मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बाद इसमें हमने कार्बन का वैलेंसी पढ़ ली थी। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है और मास नंबर कितना होता है 12, जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी पढ़ा था हमने व्हाई इज कार्बन सो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ये सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये मिलता है। ऑलमोस्ट ऑल फैक्ट दैट वी आर मेड ऑफ कार्बन। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, कार्बन से मिलकर ही बनी है। जैसे अगर और सब्सटेंस देखें हम तो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फैट्स, अल्कोहल और प्लास्टिक जो कि सिंथेटिक है वो भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। और नेक्स्ट था आपका व्हाट इज़ द यूनिकनेस इन कार्बन। ये भी हम पढ़ चुके थे कि यूनिकनेस कार्बन में क्या है। तो कार्बन में यूनिकनेस ये है कि ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये ल्यूविस ने बताया, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता, कोई भी ऑर्बिट तक स्टेबल होता है, या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो शेल में या आउटर मोस्ट शेल में, या फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दूसरे हाइड्रोजन का लेकर ये मॉलिक्यूल अपनाता है, H2 बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन जिसमें इसका भी उतना ही शेयरिंग होती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इतना ही, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के इधर भी ये शेयरिंग करके दोनों का बराबर हिस्सा होता है और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाता है। ये मीथेन CH4 इसका फार्मूला होता है। कार्बन में आउटर मोस्ट शेल में टेट्रा वैलेंसी होती है इसकी, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मीथेन बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन से, क्योंकि इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब है किसी भी नॉबल गैस में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। क्यों? ना तो ये इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, नहीं गेन करते, नहीं लॉस करते, क्योंकि इनका अपना ऑक्टेट पूरा हुआ होता है। और ऑक्टेट पूरा हुआ होगा तो ये स्टेबल होंगे। तो हर एलिमेंट जब कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो एक अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होने से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके CH4 बनाता है। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन के शेयर के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को अगर आप शो करते हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये किसने दिया था? साइंटिस्ट ल्यूविस ने, इसलिए इसको ल्यूविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब है बच्चों कि ऐसे 4 कैरेक्टर क्या हैं जो जिससे ये यूनिकनेस है, कार्बन को यूनिकनेस माना जाता है। व्हाट इज़ द यूनिकनेस इन कार्बन? तो 4 ऐसे रीज़न हैं जिससे ये यूनिकनेस आती है। इसमें फर्स्ट है टेट्रा वैलेंसी। इसकी क्या होती है? टेट्रा वैलेंसी होती है। इट्स वैलेंसी इज़ 4। ये आपको पता ही है इसके आउटर मोस्ट में, क्योंकि इसका कितना है, इसका 2 और 4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो 2 स्टेबल है और आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन मास नंबर कितना है 12, तो प्रोटॉन में कितने हैं 6, और न्यूट्रॉन में कितने हैं 6, और इलेक्ट्रॉन में कितने हैं 6। तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 6 है और न्यूक्लियस भी 6 है, जो 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको होल्ड करके रखते हैं। तो इट कैन फॉर्म कंपाउंड ओनली बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन को, इसके 2 रीज़न है क्यों ये बच्चों इसमें टेट्रा वैलेंसी होती है। ये मैंने आपको कल भी बता दिया था, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4 है, और आउटर मोस्ट में इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो इसको अपना अचीव करना है क्या? इन्वर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है कि आउटर मोस्ट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 होने चाहिए, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा हुआ होना चाहिए। तो 2 रीज़न है इसके जिससे इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है, और ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। पहला तो ये इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम C4- आयन। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर ये टेट्रा वैलेंसी है, इसके में 2 हैं इलेक्ट्रॉन और फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने हैं 6, ये अट्रैक्ट किए हुए होते हैं 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हुए होते हैं। अगर ये 4 लेता है तो ये 4 प्रोटॉन, यहाँ कितने 6 और यहाँ कितने हो गए, अगर 4 लेगा तो 4 और ये दोनों 8,
अट्रैक्टली इतना उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। C4 माइनस आयन बनाने के लिए उसे बहुत डिफ़िकल्ट होगी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए। दूसरा रीज़न ये कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, C4 प्लस बनाता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत लार्ज अमाउंट एनर्जी की ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये टेट्रावैलेंसी होती है इसमें, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड ये नहीं बनाता। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों इसकी कैटेनेशन। कैटेनेशन में द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ये लॉन्ग चेन बनाता है, ब्रांचेस बनाता है, रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। कैटेनेशन का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन, जैसे कार्बन कार्बन छोड़कर अगर आपको बोला है 2 कार्बन है तो एल्केन है, 3 है तो प्रोपेन है, 4 है तो ब्यूटेन है, 5 है तो पेंटेन है। इस तरह से ये सिंगल चेन स्ट्रेट लाइन चेन बनाता है। क्लोज चेन भी बना सकता है, जैसे कि कार्बन इससे ये इस तरह से ये क्लोज चेन भी बना सकता है। उसके अलावा ये ब्रांचेस भी बना सकता है। यहाँ पर कार्बन की, यहाँ पर भी कार्बन की ब्रांचेस हो सकती हैं, तो इस तरह से ये ब्रांचेस चेन भी बना सकता है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन, मतलब कार्बन का लॉन्ग चेन स्ट्रेट लाइन में जुड़ा हुआ होना बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से, क्लोज चेन में जुड़ा हुआ होना और ब्रांचेस चेन में जुड़ा हुआ होना क्या कहलाता है? कैटेनेशन कहलाता है। उसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर जैसे कि पॉलीमराइजेशन क्या है बच्चों? द केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइन सेवरल मंथ्स मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर्स और पॉलीमेरिक कंपाउंड। बहुत सारे कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमराइज बनाते हैं। जैसे कि 2 इथेन के मॉलिक्यूल्स, एथेन के मॉलिक्यूल्स, देखिए मैं बताती हूँ एथेन के मॉलिक्यूल्स। इथेन क्या है? C डबल बॉन्ड C, जहाँ पर भी कोई बॉन्ड नहीं है वहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। टेट्रावैलेंसी दिखानी है तो 1 2 3 4 और 2 इथेन, एक और इथेन आपका, एक और इथेन जोड़ दीजिए डबल बॉन्ड से। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे? 2 इथेन मॉलिक्यूल मिलकर पॉलीथीन बनाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? n होते हैं, जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। पर बॉन्ड कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड ही होता है, डबल बॉन्डिंग इसमें नहीं होती। तो 2 इथेन के मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीथीन बनाते हैं। तो मोनोमर्स, इथेन क्या है? मोनोमर्स, और मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। और यही प्रॉपर्टी क्या है? पॉलीमराइजेशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बन की आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा पर स्ट्रक्चर उसका क्या होगा? डिफरेंट होगा। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। इट्स वैलेंसी इज 4 एंड इट्स कैन फॉर्म कंपाउंड ओनली बाय, क्या होगा बच्चों? कंपाउंड बनाएगा। देखो इसमें भी देखिए आप, जैसे कि C4H10 इसको बोलते हैं ब्यूटेन। आइसोमर्स का मतलब है कि अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन स्ट्रक्चर है। आखिरी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन बन गया। पर इसका स्ट्रक्चर हम दूसरा भी लिख सकते हैं, इसकी जगह या 3 कार्बन की जगह हम CH3 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो एक ही ब्यूटेन से 2 स्ट्रक्चर बना, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इस अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यानी कि C4H10 ब्यूटेन में वही 4 कार्बन है, पर 4 कार्बन इस तरह से उसके दूसरे कार्बन के नंबर पर लगकर CH3CH है तो ब्यूटेन ही 4 कार्बन है, पर 4 कार्बन से अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ये कार्बन की 4 प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट इसको हम नोट से देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे।